सुस्वागतम सुस्वागतम छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पे जिसका नाम है वीवो स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारों की बारात को पावर्ड बाय Amazon.in। आज हमारे साथ बैठे हैं यारों की बारात के टाइटल शो का एक्चुअल बारात में आए हुए दो असली यार सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ। दादा अन्ना, आप दोनों की शादी हुई और जब हुई तो ऐसी लड़की से हुई जिससे आप कई सालों तक प्यार करते थे, उसके बाद आपने शादी की। तो पहली बार जब आप उनसे मिले तो किसने किसको पटाया? आपने उनको पटाया कि उन्होंने आपको पटाया? दादा सोच रहे पटाया। अच्छा, आई लव यू पहले किसने बोला? शायद मैंने ही बोला और शायद क्यों? कंफर्म? याद नहीं बड़ू। ओके। फिर हमेशा ना लड़कों का लास्ट वर्ड होता है और फर्स्ट भी होता है। शायद जब भी झगड़ा वगड़ा होता है तो लास्ट वर्ड हमेशा लड़के लोग का होता है। सॉरी। हाँ सॉरी, हम लोग को ही बोलना पड़ता है। वो ठीक है, मालूम नहीं आप लोग का क्या गेम है। बस में खड़ी थी कैसे मायशा, कैसे दिखा देना। नहीं तो बस में खड़ी थी। बस है वो लटकता है ना, वो पकड़ के ऐसे लटक रही थी। मैं पीछे बाइक पे था। सुनील शेट्टी बाबा के घर के यहाँ से वो टर्न लिया, मैं ब्रिज कैंडी से आ रहा था, उसके मैं भी टर्न लिया। देखा सडनली एक लड़की खड़ी, अच्छा स्कूल का ड्रेस पहन के, स्कर्ट पहनी थी। मैंने देखा, मैं बोला वाह यार, मैं बोला ये कौन है यार। तो मैं उनके पीछे गया, रुकाया गाड़ी और मैं बोला हाय, माय नेम इज जैकी। शी सेड माय नेम इज आयशा। अच्छा, वेयर यू गोइंग? बोला आई एम गोइंग टू मीट माय बॉयफ्रेंड। ऐसे माँ की तो बेचारा अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं मतलब उसका बॉयफ्रेंड। हाँ मतलब भाई था। अभी अभी तो शादी की, अभी क्या था, अभी भी है। नहीं अच्छा लड़का था। हाँ है था मतलब है, नहीं था था मतलब ना, गुजर गया। अरे नहीं मरा नहीं, उसके लाइफ में था अभी। हाँ मार दे, वो है, वो देखेगा तो बोलेगा नहीं ब्रो। तो बातचीत की, मैं बोला अच्छा यू गोना मीट योर बॉयफ्रेंड। बोला एंड यू? बोला आई एम गोना प्ले देयर। एक हम लोग का गेम्स पार्लर होता था, वंडर वर्ल्ड वीडियो गेम्स। हाँ, तो मैं बोला मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ हमेशा। बोला मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। बोला वाह। एक दिन वो उसका बॉयफ्रेंड आया, बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अशोका द ग्रेट। ओपी रलन साहब ने 20 रुपया और एक फोटो मंगाया। फोटो मंगाया तो वो बोला आपको किसने बोला? मेरे गर्लफ्रेंड ने बोला कि आप हीरो बन सकते हैं, आप अशोका द ग्रेट जैसा दिखता है। मैं बोला माँ की आंख। उसका बॉयफ्रेंड आगे बोल रहा है कि मैं अशोका द ग्रेट। माँ से पैसे लिए, 20 रुपया लिया, जाके चौपाटी में वो पासपोर्ट का फोटो निकाला, ऐसे करके मूछ ऊपर करके जाके फिर उनके बॉयफ्रेंड को बोला कैन यू आस्क योर गर्लफ्रेंड टू अकम्पनी मी, कि मेरे साथ आ सकता है क्या ओपी रलन की? मैं नहीं जाता हूँ। तो बोला वो क्या टेल है। वो भी बड़ा सिंपल लड़का था, वो नहीं आया। आयशा आई, मैं जाके वो फोटो और 20 रुपया जाके ओपी रलन साहब के ऑफिस में रखा। पिक्चर नहीं मिला, वो मिली। अरे सुपर यार। तो आपने गेम खेला बेसिकली। गेम मैं कहाँ खेला। वो बोली कि हीरो बन सकता है। नहीं, तो आपने 20 रुपए में बॉयफ्रेंड को बाजू में कर दिया। उसने खुद अपने आप को हटाया। अन्ना, आपकी स्टोरी? वही वंडर वर्ल्ड, सेम जगह आई थिंक। दादा ये देखो, ये दोस्ती देखो। क्योंकि हम लोग वंडर वर्ल्ड है। नहीं, हम लोग है ना वंडर वर्ल्ड, पेस्ट्री पैलेस और स्कैंडल पॉइंट, 3 जगह थे जहाँ हम हमेशा हैंग आउट करते थे दादा मैं शाम के टाइम पे। और वैसे ही माना आई थी, वो अपना कैसेट देने के लिए, कैसेट चेंज करने के लिए आती थी पेस्ट्री पैलेस। वीडियो कैसेट चेंज करने। तो वैसे ही बाइक पे बैठा था और मैंने देखा और मुझे लगा कि यार वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो बहन को जानता था, बहन को मैंने बोला कि यार एक पार्टी है, उसमें इनवाइट करो अपनी बहन को। बोली क्यों? नो शी इज़ वेरी क्यूट, तो मेरे को मिलना है। तो गुंडे, मवाली, टपोरी सब नाम हमें देते थे वहाँ पर। हमेशा उनको लगता था कि हम मवाली हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि दिन भर काम करने के बाद 2 घंटे हम जाके वहाँ हैंग आउट करते थे। तो माना को बुलाया गया और मुझे ये भी पता चला कि उसे बाइक का बहुत शौक है। तो मेरे पास मेरा अपना जावा था। और जावा यानी वहाँ तक जावा था। उसके बाद आवा पता ही नहीं था। उसके बाद जाएगा आगे कि नहीं भरोसा नहीं था। तो मैंने बाइक रखा और मेरे एक दोस्त ने एक नया होंडा लिया था। उससे पूछा यार ले ले। बोले ले ले। अभी ले तो लिया, अभी उसकी चाबी भी कहाँ लगानी मुझे पता नहीं। तो ऊपर से वो बता रहा है मेरे को यहाँ डाल वो डाल, गियर्स नहीं पता थे।
तो एक बार चालू तो हो गई, हम मरीन ड्राइव पे चले तो गियर चेंज करते करते झटका तो लग ही रहा था, तो उसे लगा कि मैं शाणा हूँ, चालू हूँ बहुत। ये जानबूझ के किया। अन्ना नहीं सच्ची माना, आज भी मानती है। दादा आपको क्या लगता है? नहीं मासूम है बेटे, कभी नहीं। नहीं किया होगा ये। नहीं, और माना आज भी बोलती है कि नहीं तुम जानबूझ के झटका दे। मैं बोला आप 35 साल के बाद क्यों बोलूं झूठ। तो बट शी नेवर बिलीव मी। और उसके बाद ऑफ कोर्स मिलना हुआ और हमेशा बोलती थी कि नहीं तू सुधरेगा नहीं, तुम लोग टपोरी हो, ये हो वो हो, लड़कियां हमेशा साथ रहती है। बट देन धीरे धीरे चलो 9 years ऑफ सीइंग ईच अदर, और फिर अब 25वां साल शादी का। तो आई थिंक लॉन्ग लिव ब्रो। 34 years together. बट अन्ना अमेजिंग कपल। जब भी आप दोनों को हम देखते हैं, मैं और जिनीलिया, तो हमेशा ऐसा लगता है कि वी विल ग्रो ओल्ड एज अन्ना एंड माना। गेम दादा अन्ना, इस गेम का नाम है कभी हाँ कभी ना। तो आपको हम सवाल पूछेंगे, एक बाजू हाँ एक बाजू ना। आपका जो जवाब है सिर्फ हाँ ना में देना है, और एक साथ देना है और जल्द देना है। यू कांट। जैसे सवाल पूछेंगे हाँ या ना करना है। कभी आप दोनों ने लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड खरीदा है, खरीदने की कोशिश की है, इन्फ्लुएंस किया है? ना। ना। होता है ऐसा। परिंदा में बेस्ट एक्टर आपको मिला था, यू डिजर्व्ड इट। आप कितने शौक हो गए जब बेस्ट एक्टर मिला था परिंदा के लिए? क्योंकि वो प्राइमरीली एक अनिल कपूर व्हीकल थी। हुआ क्या था कि टाइगर को माँ ने खाना खिला के दूध पिला के मेरे हाथ में सुलाने दिया, और मैं फिल्म फेयर की पार्टी वो उसमें बैठा था, तो मेरे को तो मालूम था मेरे को तो देंगे नहीं, और सडनली मेरा नाम लिया। तो शौक तो मतलब इतना था कि बच्चा हाथ में था, लेके टाइगर को लेके ऊपर चढ़े गया। और दिया भी नहीं, बोला अरे अवार्ड मिला, अरे अवार्ड। ओके, क्या आपने कभी अपने कोस्टार पे लाइन मारी है? दादा हाँ ना किया आपने? जो मैंने लाइन नहीं मारी है, तो मैं देख रहा था हाँ है कि ना है बे। ओके, क्या आपके कोस्टार ने कभी आप पे लाइन मारी है? अन्ना अन्ना नहीं, ना कोस्टार अन्ना ना बोला। नहीं, लाइन नहीं मारी है। अन्ना बुलाते हैं तो कैसे लाइन मारेंगे? इसीलिए आज तक इज्जत है हम लोगों की। Correct. क्योंकि हम लोगों ने कभी छक्के पंजे किए नहीं। सत्ते अट्टे। ओके, लेट्स गो। क्या आप दोनों ने कभी लाइफ में बिना टिकट में बस या ट्रेन में ट्रैवल किया है और टीसी ने पकड़ा है? ओके, मौका मिलेगा तो फिर से करोगे? और वो करेगा। क्यों? टीसी ने पकड़ा जब ये तो क्या हुआ? पैसा नहीं था तो जाते थे, अभी थोड़ा है तो नहीं जाएंगे। नहीं, थोड़ा बहुत तो मस्ती कर मस्ती सकते। के लिए। मस्ती के लिए हम मतलब अभी लेंगे भी नहीं अभी तो पैसे। लेते भी नहीं, अभी तो उन लोग ऑटोग्राफ फोटो ले लेते। पर आप अभी ट्रेन में कहाँ जाते हो आप? ट्रेन में अगर कोई माथेरान जाने का होगा तो सुबह ट्रेन पकड़ के जाते। He goes. अच्छा, मुझे बताइए कि आपने कभी अपने बीवी से डांट खाई है? नहीं। ये कैसी शादी है? पर आपको लगता है अन्ना सच डांट बोल नहीं रहे? खाए। डांट झगड़ा हुआ है लेकिन झगड़ा। डांट नहीं खाई। इनफ। ऐसा क्यों किया तुमने? वो नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा? हाँ। क्या आप दोनों ने लाइफ में कभी बिना पैसे दिए कोई दुकान से चीज सटकाई है? क्या आपने अन्ना के दुकान से कुछ सटकाया? अन्ना की दुकान से कोई चीज सटकाई है? अच्छा अन्ना ने दिया। अच्छा, कहाँ सटकाया से नहीं। जगुदा कहाँ से सटकाया? लाइब्रेरी यार, वो कॉमिक निकाला। अरे मैं भी कॉमिक चोर। मैं भी कॉमिक चोर। शेमारू ने दूसरा था, एक स्कूल के आजू बाजू था, स्कूल के आजू बाजू था, छोटा था, कॉमिक का बहुत शौक था, पैसे देते नहीं थे, ना था हम लोग के पास। कौन सी कॉमिक थी? हर चीज? नहीं, कमांडो। कमांडो। तो कमांडो के कुछ कॉमिक डाल दिए थे, फिर माँ ने मारे लाफे दबादब। तो फिर कॉमिक वापस दिया?
दिया जाना पड़ेगा कि मेरे ये एक्स्ट्रा आ गया। पब्लिकली किसी फैन ने आपको कभी किस किया हो, आपको पता ही नहीं और ये हो गया? पता कैसे नहीं है? नहीं यार, के जान अभी चल रहे हो, कोई आगे किस कर रहे हो, हाँ क्या कर किया रहे तो हो? किया है। नहीं, होठों पे किस किया? नहीं और लड़के ने किस किया? होठों पे नहीं, गाल पे। लड़कियों ने नहीं किया। मुझे बताइए, लड़कियां तो ऑब्वियसली पूछ सकती है कि विल यू कम आउट ऑन डेट, और हैज एवर अ गाय हिट ऑन यू? अरे बाप, अरे बाप, उसमें क्या है? भैया, उसमें क्या कोई है? गलत हम नहीं लोग दिखता भी ऐसा है तो मतलब वैसा नहीं। वी लुक नहीं ना, वैसा का कुछ नहीं। वो नहीं। नहीं ना, वैसा नहीं। क्या हुआ था? Who hit on you? था, एक डिजाइनर था और X. एक्स, हाँ, काफी बार, और सुनता भी नहीं था, बार बार फोन भी किया करता था स्टोर वोर पे। एक दिन वो अपनी माँ के साथ कुलाबा कॉजवे में शॉपिंग कर रहा था और मैंने उसको देखा। मैं तेरी तो जो भी हो, और भागा मैं उसके पीछे। तो अपने माँ को छोड़ के वो भाग रहा था और मैं उसके पीछे डरा रहा था। मैं ऑब्वियसली ऑफ कोर्स पकड़ना होता तो पकड़ लेता, लेकिन आई थिंक वो लास्ट था। उसके बाद उसने कभी फोन नहीं किया। तो मेरा कुछ नहीं, मेरा तो नॉर्मल चालू ही रहता था ना कि आयशा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जी, they were into guys, so what, everyone to his own end। Yes. ऑफ कोर्स। हाँ, और अपना अपना सब कुछ जितना जो पसंद है वो। मगर वो हमेशा जो आयशा के फ्रेंड्स थे वो सब मतलब आप पे लाइन मार रहे हाँ मारने दो, मैं आपने मार कभी रहा हूँ। हाँ बोला? हाँ क्या बोलूंगा बे? क्या? ना ना बोला, मगर उन लोग का दिल नहीं तोड़ा, मतलब कुछ किया नहीं, मतलब कंधे पे हाथ रख दिया उन लोग के, ताकि वो सब। जिंदगी में शादी से पहले तुम दोनों ने कभी लड़कियों को 100 के ऊपर झूठ बोले? ना ना, हाँ नहीं बोला। दादा, क्या झूठ? 100 के ऊपर? 100 के ऊपर झूठ? 100 मतलब एक को एक बोला तो फिर 100 ही हो गया ना। मतलब झूठ, मतलब किस तरह का झूठ? नहीं, मैं वो नहीं था। नहीं, मैं मतलब मैं घर छोड़ के मैं अपना ये चाली में रहता हूँ, ये खोली में रहता हूँ, वो सब दिया। क्योंकि वो खोली इमोशनल करने का था। खोली दाना पे, तो अगर वहां ले जाता तो उन लोग बोलते यहाँ रहता है फटीचर, शायद निकल जाते। वाह वाह वाह। आप दोनों को जब शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, पुरानी गर्लफ्रेंड्स जब कभी कभी दिख जाती हैं अपने बच्चों के साथ, या शायद उनके बच्चों के बच्चे हो गए, कैसा लगता है? देखता हूँ, लगता कैसा भी नहीं है, खाली सोचता हूँ। अगर मेरे होते तो बच गया, बच्चे कैसे बच दिखते? गया। मैं सोचता हूँ कि अपन दिल भी क्या चीज है बेड़ू। कभी कभी लगता है कि इसके बिना अपनी जिंदगी गुजरेगी नहीं, और कभी कभी याद, और कभी कभी देख के लगता है कि अच्छा हुआ शादी नहीं किया। बच गया। दादा सच्ची बोलो। I mean, see Aisha today, so pretty, नो still लवली, so जो है सही है beautifully. बेड़ू, नहीं जो है फिर- सही है, वैसा कुछ नहीं रे। मैं यही सोचता हूँ कि दिल कितना, मतलब इतने दिन संभाले रखा था दिल को, सीने में मुस्कुरा के तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। क्या बात है। तो ये सारे लोचे बहुत थे, इतना कमजोर है दिल, इतना फ्लिपेंट है दिल कि कितना जल्दी चला जाता, और कितना वो है घट है, थिक स्किन है, सुअर का चमड़ी है लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि दिल मतलब बोलते पत्थर का है, पत्थर भी है, मोम भी है माँ की यहाँ, वाह दादा, सुपर फिलॉसफी कि है। इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। और चले गया, और हो गया तो गया। इतना होता था कि नहीं मर जाऊंगा, जान दे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर समझ में नहीं आता बेड़ू। नहीं ना, वक्त की बात है ना। ग्रेट फिलॉसफी है। वाह। मालूम ही नहीं बाकी yeah, man. दिवाली में दादा आपको बेस्ट क्या लगता है, रॉकेट या बॉम्ब?
पहले 3 बत्ती के टांकी पे हम लोग पड़े रहते थे, हम लोग दो दोस्त लोग थे ऐसा लेट के, और आसमान देखते थे, रॉकेट देखता था, ये रॉकेट गया वो गया, ऐसा लगता था हम लोग की दिवाली हो रही। किसी में पैसे होते नहीं थे, वेट करता था, पहला दिवाली खत्म, दूसरे दिन हम लोग का दिवाली। जो फटाके फोड़े, जो बच गया वो हम लोग जमा करते थे जाके रात को, और जमा करके उसको जमा करके लेके जाते थे, सब रखते थे। दूसरा दिन बोमा बहुत, दूसरा दिन फटाका शुरू। मगर उसके पहले का दिवाली जब मैं 10, 11, 12, 13 साल तक जब था ना बड़ू, जी। तो इतना डर लगता था फटाके की आवाज से कि हम लोग, मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था, मेरी माँ बाहर जाके मारते थे उन लोग को कि क्या फटाका फोड़ रहा है, मेरा बेटा डर रहा है, अरे बोले दिवाली है। जब माँ मारती थी जाके, और मैं छुप के नीचे बैठे रहता था। तो ऐसी दिवालियां मनाए हम लोगों ने, मजा आया। अन्ना, हाउ वाज योर दिवाली? दिवाली शैतान था मैं, अपने हाथों में सब कुछ जलाता था, अनार हो या बॉम्ब हो। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड एग्जांपल। माचो थिंग, इट्स अ वेरी माचो थिंग। नहीं, naughty शैतान thing, था naughty। माचो, तभी तो माचो ऐसे- क्या चीज है पता भी नहीं था। हाथ में लेकिन बॉम्ब पकड़ लिया। बॉम्ब हो या रॉकेट हो, लेकिन प्रकाश, सूरज, दिनेश, वो हमारे फटाके थे, चाइनीज वाले नहीं थे, देसी थे, और हमेशा देसी रहते थे। और उस इंडियन बाय इंडियन। एब्सोल्युटली शिवकाशी। इट वाज फन ग्रोइंग अप, क्योंकि सारे बिल्डिंग के बच्चे सारे फटाके लेकर बाहर आके साथ में हम बजाया करते थे। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। पावर शो भी होता था कि जिसके पास 10,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 20,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 50,000 की लड़ी है हाँ, वो होता power था, show होता था। बिल्डिंग के हम लोग के सामने वो सेठ, बहुत सेठ लोग रहते थे। यहाँ से लेके वो मतलब, और वो भी रात को 12 बजे के बाद जब सोने जाएंगे तभी बूमा बूम। दादा लड़ी लड़ी लड़ी। लड़ी, वो लड़ी के अंदर से 2-3 अपने को कड़ी मिल जाती थी। दादा, आपने चौल की लाइफ भी एक्सपीरियंस की, उसके बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार आप बने, उसके बाद हाई लाइफ BS हाई राइज में आप रह चुके, तो कौन सी लाइफ को आपने ज्यादा एंजॉय किया? कैसे आप बोलूं, अभी मेरे बच्चे, मेरी औरत, मेरी बेटी, उस वक्त मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, तो मालूम नहीं कौन सा एंजॉय किया और कौन सा एंजॉय कर रहा हूँ। दादा, आप हम कुछ दिखाना चाहते, एक क्लिप आपके लिए। 3 बत्ती, ओह माय हाउस यार, ये चापना चाली हो। वो सेकंड का ब्लू वाला अभी एसी आ गया दादा, लग गया। अभी एसी लग और गया। लगा दिया। 3 बत्ती, 3 बत्ती। चाली था अपना वो मस्त। जब चाली की बात की दादा, तो एक्टर बनने के बाद भी आप वहां रहे थे? हाँ, एक्टर बनने के बाद भी मैं रहा उधर। मैं 1 साल। हाँ, नहीं रहा। शिवा का इंसाफ का फोटो भी था उधर मेरी माँ ऐसे लगाया था। हाँ, काफी 3-4 साल रहा। शिवा का और 85। 3-4 साल हमने ऐसा सुना है कि क्योंकि चौल थी तो जब नहाने के लिए जाना है तो एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था। 3 पॉटी था और 30 जन थे, 30 जन और 3 पॉटी। लाइन लगता था। तो ऐसे सुना है कि आपके प्रोड्यूसर भी आप लाइन में मिलते थे कि नरेशन के लिए था, सही बात हाँ, है? वो बाहर बैठते थे और मैं डब्बा लेके कभी, डब्बे के साथ नरेशन सुनते थे। मैंने डब्बा लेके जाता था ना, तो उन लोग बैठते थे। दादा अंदर रहते थे और प्रोड्यूसर बाहर, और नरेशन बाहर से होता था। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं। नहीं, उन लोग दादा। आज कोई पागल हो गया, मैं अंदर बैठे रहा हूँ नरेशन। अन्ना, आप होटल लाइंस, जब आपने रियलाइज किया कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, तो घर से क्या रिएक्शन है? आई थिंक इनिशियली तो मॉडलिंग चाहते नहीं थे ये, मॉडलिंग के लिए भी हमेशा ना कहते थे, क्योंकि क्यों ना कहते? बट you're a guy। हम लोग एक बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं जिसने कभी ये ग्लैमर कभी देखा नहीं था, तो वो डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से वो ना बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। और जब आप सक्सेसफुल हो गए तब उनका क्या रिएक्शन? उनका तब भी रिएक्शन यही है, खुशी का ही रिएक्शन है। आज तक मेरे माँ बाप कभी सेट पे आए ही नहीं। नहीं। इन द लास्ट 26 ईयर्स एक बार भी मेरे माँ बाप सेट पे नहीं आए। वो घर जब जाता हूँ तो खाली पूछते हैं कि कैसा था, क्या था, अदर देन दैट नथिंग एल्स। अन्ना, आप जग्गूदा के दोनों बच्चों की गॉडफादर, ये कैसे हुआ दादा? आयशा इज अ फ्रेंड माना। मेरे बच्चे या एक दूसरे के दोस्त हैं।
वो तो अभी हुए, मगर पहले जब छोटे आइटम थे तो तभी आयशा ने बोला कि सुनील एंड माना शुड बी द गॉडफादर, कि अगर हमें कुछ हो गया, मुझे और आयशा को, खुदा न खास्ता, तो कौन संभालेगा बच्चों को, कि हम लोग का कोई फैमिली है ही नहीं, हम लोग 4 जन ही है, बाकी कजिन बजन, मगर उनको तो नहीं बोल सकता। तो मेरे को मालूम था कि ये संभाले। मेरे डैडी को भी तो संभाला था, 15-20 दिन डैडी को संभाला, डॉक्टर नर्स सब उनके घर में। मेरे को मालूम था कि अगर कभी कुछ हो गया तो मेरे बच्चे ये संभालेगा। वो मौका मिला था हमें, फ्रेंडशिप की बात। वो कनेक्शन थी, बाकी कुछ नहीं था। 15 days आई नो कि इतनी सिंपल बैकग्राउंड से दादा आते हैं और छोटी छोटी खुशियां उनके लिए हमेशा मतलब जेन्युइन खुशी होती है। एब्सोल्यूट। तो एक वी नो ईच अदर ना बिड़ू, दोस्ती इसे ही कहते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि जगुदा की पहली पिक्चर हीरो थी, जो थी एज अ हीरो, लेकिन उससे पहले जगुदा स्वामी दादा 1982 देव साहब की स्वामी दादा हीरो बन के, फाइटर बन के आए थे। विलन का चमचा। विलन का ये विलन कैसे का हुआ? चमचा। ये कैसे हुआ था? मैं मॉडलिंग मेरा चल गया गेम। उसके बाद में कहीं से फ़ोन आया कि एक्टिंग सीखेगा आशा जी, तो मैंने बोला नहीं सीखने का है। तो बोला नहीं आके देखो। आशा चंद्रा जी। आशा चंद्रा जी। तो मैं जाके देखने गया तो वहाँ मेरे को सुनील आनंद जी दिख गए। तो जहाँ सुनील साहब मेरे को दिख गए तो मेरे को लगा कि यार ये मौका है देव साहब को मिलने का, क्योंकि देव साहब का मैं बहुत बड़ा फैन आज भी। तो मैं उनसे दोस्ती की बातें हुई है, वो मैं बोला मिला है, तो बोला एक दिन चल मेरे साथ। हम लोग खीरा नगर आज ही क्रॉस की, खीरा नगर में ऑफिस होता था, वहाँ चले गया मैं देव साहब को मिलने के लिए। और देव साहब वहाँ बैठे हुए थे और मेरे को देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। और मैं बोला मैं इनका इतना बड़ा फैन, और मेरे को बोला सुबह सुबह मेरी तस्वीर देखी, कोई मॉडलिंग किया था मैंने, तो होर्डिंग देख लिए थे बाबा ने, तो वो मेरे को रोल मिल गया। बोला कि सेकंड लीड है, मैं हीरो हूँ, तुम्हें सेकंड लीड दूंगा। वाह, मैं तो यार समझ में आया नहीं, काऊ माँ हो गया मैं। मैं निकला वहाँ से, सुनील हेलो हेलो करके कैसे भी गया, माँ को बोला मिल गया माँ, हीरो बन गया हूँ। वो क्या हुआ, देव साहब को मिल के आया हूँ। बोले पिक्चर में सेकंड लीड आ गया। 15 दिन के बाद फिर बुलाया, मैं बोला हो गया हूँ कोई और। तो वहाँ पे आके मिठुन दा ने अपने डेट्स दे दिए, तो मिठुन दा सेकंड हीरो हो गया। तो मेरे पास तुम्हें और एक रोल है मेरे पास, शक्ति कपूर का चमचा। शक्ति जी के पीछे खड़ा रह गया मैं, और शक्ति जी बहुत मेरी इज्जत की, मेरा हौसला बढ़ाया बाबा ने। बोला यार क्या दिखता है यार, क्या लीन है यार, क्या लगता है तू यार, ये सब। मैं बोला हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी। और एक्टिंग करने का कोई था ही नहीं, पीछे खड़ा था। तो शक्ति साहब के पीछे खड़े रहने का पूरा गेम था मेरा। मगर पहला दिन के शॉट के अंदर समझ में आया कि एक्टिंग क्या होता है। उधर मधुमक्खी का रानी, क्वीन बी बोलते हैं, रानी होती ना, वो डब्बे में उधर, और उसके पूरे सिपाही पीछे इस ये डब्बे में। और हम लोग उन लोगों का करा दिया था कि हम बी कीपर आए ले थे। कैमरा ऐसा ऑन था, तो कैमरा से हम लोग को भागने का 3 जन को, और पीछे मधुमक्खी छोड़ दिए। वो मधुमक्खी ऑब्वियसली हम लोग के ऊपर नहीं आने वाला था, सीधा रानी के पास ही जाता। मगर जो हम लोग भागे जान तोड़ के, बोला ये एक्टिंग है, अभी समझ में आया। तो वो तो रियल है रे। नहीं, स्वामी दादा में तो सब मेरे को करा है। पहले दूसरे दिन का शॉट ऐसा गला ऐसा उल्टा पकड़ के ऐसा फेंकने का, आजा बताता हूँ। फेंकूंगा नहीं, फेंकने का नहीं, नहीं फेंकने का नहीं, तू उल्टा उधर देखना, ये ऐसा, ये जाके ये मैं और ये स्टंट मैन, और ये ऐसे पकड़ के ये पकड़ के फेंकना है ऐसा। तो हुआ नहीं मेरे से। तो वहां से फाइट मास्टर भड़क गया और बोला कि शिवे घातलं, 2-4 गाली बाली दे। देव साहब ने वहां से बोला टेक इट इजी, नया लड़का है, नया लड़का। क्या बोला बाबा ने, बोला नया लड़का है, सीख जाएगा, टेक इट इजी, नया लड़का है, उसको गाली मत दो। हाँ, तो फिर क्या, फिर मेरे को मास्टर जी ने समझाया, बोले जरा पीठ से पीठ लगा, चिटका के खड़े रहे, और तू बैंड हो जा। तो दादा तभी किया। क्या दिखाऊं, मेरा कहिए कमर का ये यार। उधर एक पॉइंट सीखा कि इतना बड़ा आदमी अपनी इज्जत
कि एक नया लड़का है सीख जाएगा, वो जो बोला ना वो कान में बैठा, इसलिए आज तक कोई भी बच्चा जब आता है ना, बाबा भी उतनी इज्जत देता है, मैं भी उतनी इज्जत देता हूँ जो मैं सुना था देव साहब से कि टेक इट इजी, नया बच्चा है सीख जाएगा। मैंने अपना आर्किटेक्चर ख़त्म किया, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया और उसके बीच यादें के सेट पे मैं दादा से मिला। और न्यूयॉर्क जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ली स्ट्रासबर्ग एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली। और जगूदा वाज द ओनली फ्रेंड जो न्यूयॉर्क आते थे, तो मेरे अपार्टमेंट में आए जगूदा। परफॉर्म किया था, क्या परफॉर्म। और सब याद है। मैं एक्टिंग स्कूल से वापस आया और जगूदा अपना लैपटॉप लेके अपार्टमेंट में आया। मैंने जगूदा आप आ गए, तो क्या किया बिड़ो? मैंने कुछ नहीं, ये सीन किया। अच्छा बता बता क्या है? क्या परफॉर्म तो मैंने कुछ नहीं ऐसे दिया। नहीं बड़ा बता, बता ना, बता ना कौन सा सीन था, बता ना। अभी याद नहीं है। अरे बता, करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग था। एक लाइन बोलना, बेटे लाइन बोलना। क्या था, बहुत अच्छा क्या था? और कुर्सी में खड़े रह के किया था तूने। आई रिमेंबर यू स्टूड ऑन द बोलना चेयर और नहीं, समथिंग। अरे अभी वो डायलॉग याद नहीं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैं कुर्सी पे खड़ा हो गया था हां, खड़ा हो, राइट। और पता नहीं क्या डायलॉग था कि the world is not enough for me to do whatever and I'm here to do this thing for you. Shall I do it right now? ऐसा कुछ लाइन था। ओके, इतना अच्छा किया, मैं क्या बताऊं बिड़ू। और इतना खूबसूरत लड़का और इतना अच्छी आंखें उसकी, ऐसे ऐसा सॉफ्ट, ऐसा मासूम, और इस चेयर पे खड़ा रह के पूरा परफॉर्मेंस करके दिखाया। और उस वक्त मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था। और मतलब दादा ने ऐसे, तू बनेगा एक्टर बनेगा, तू बिड़ो एक्टर। तो उसके बाद हो गया। और फिर अपना सपना मनी मनी, एक फिल्म, अन्ना, दादा और मैं, हम तीनों ने एक साथ काम किया। तो मेरे लिए क्या था कि एक, इसलिए जब इन्होंने कहा कि जब कोई न्यूकमर आता है तो इसका गवाह मैं हूँ कि तभी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया और प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच दादा। अरे क्या बात है बिड़ू। नो थैंक यू। सॉलिड है। दादा की एक बात मुझे याद आएगा, इजाजत ना हो तो बोलूं। बोलो। दादा का एक बहुत बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम था मरहूम मजर खान साहब। मैं मजर के घर पे जाता था, मैं डीवीडीज तभी लेजर डिस्क लेके जाता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अन्ना, इवन यू शुड हियर दिस, ये तुझे भी नहीं मालूम है। दादा को साइन करने उस वक्त दिन में 10 से 15 प्रोड्यूसर एवरीडे लाइन लगा के आते थे और दादा 2-2 मिनट मिलते थे उनको। हाँ, बात करो, सेक्रेटरी से बात करो, सेक्रेटरी से बात करो। एक प्रोड्यूसर साउथ से आया था और उसने एक बक्सा दिया था दादा को, एक सूटकेस दिया था जिसमें नोट भरे हुए थे, साइनिंग अमाउंट। वो नोट ऐसे दादा ने साइड में रख दिया। 10 मिनट बाद दादा का ही एक पुराना प्रोड्यूसर डायरेक्टर भागते भागते आया था, नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने बोला था कि उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया है, कोई और पिक्चर। बिना 1 सेकंड झचके दादा ने वो सूटकेस उठा के उनको दे दे, ले बिड़ू ले जा। अमाउंट बोलूंगा नहीं, लेकिन लाखों का मामला था। तो ये आदत आपकी कब से है दादा, कि बिना एक पैसे का बक्सा आया और आपने दे दिया जो आपको पता है कि वापस कभी नहीं आएगा? माँ से सीखते हैं सब। माँ की आदत थी, घर में पैसे नहीं भी होगा तो चूल्हा जलते रहता, कैसे भी जला के रखती थी। थाली बर्तन बेच देती, साड़ी बेच देती, मगर चूल्हा चालू रहता। कोई दोस्त आता तो बिना खाना खाए माँ भेजती नहीं। कोई भी आओ, खाना मिलना चाहिए। तो वो आप देख देख के सीख लेते ना। और ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आया और गया लेके। हम लोग ने सुना था कोई जाता नहीं है। लेकिन तो दोस्त ऑब्वियसली एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, करते हैं, भरोसा करते हैं, ट्रस्ट। तो वी हैव समथिंग फॉर यू। एक दूसरे पर आप फट्टे तक भरोसा करते हो? ऑब्वियसली। अन्ना, मतलब क्या फटते तक, मतलब फट्टे तक, मतलब फट्टे तक, टिल इटर्निटी। आंख बंद करके, आंख बंद करके ही भरोसा करना पड़ेगा। एक छोटा सा गेम खेलना। ब्रेक से पहले जग्गू दादा ने बोला था कि फट्टे तक मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। वाकई में अभी आपको आंख बंद ही करनी पड़ेगी जग्गू दा। ये पहनना पड़ेगा, ये डंडा हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ऊपर से एक मटका आएगा और आपको मटका दिखेगा नहीं। और अन्ना आपको डायरेक्शन देंगे कि यहां मारो, वहां मारो, खाली रितेश और मुझे मत मारना। और ये गेम का नाम है दोस्ती इम्तिहान लेती है।
मटकी थोड़ा नीचे लेके आओ, मटकी कहाँ पे है? अब ऐसा भी मत घुमा गिर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मटकी का है, मटकी 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 आ रही है, मटकी आ रही है। आ गई आ गई आ गई, नीचे 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 नीचे। अन्ना एक्शन। दादा टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ऐसे ही क्रॉस आपके स्टाइल में आप ये आ जाना, लेफ्ट आ जाना। हाँ वैसे ही और थोड़ा बस। अभी 180 डिग्री घूमिए घूमिए। एक स्टेप दादा, एक स्टेप, बस 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 बस। अभी क्रॉस में आप घुमा दीजिए लकड़ी, ऊपर 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 ऊपर। हाँ परफेक्ट, मारो मारो दादा। नहीं दादा नहीं, हाँ लगी दादा, उधर उधर आगे सामने, आगे आगे। नहीं नहीं दादा दादा, एक मिनट, राइट। हाँ मारो मारो मारो, अरे मारो मारो मारो। अन्ना, दादा ने तो कहा फटने तक आंख बंद करके विश्वास करते। आप दादा पे कितना विश्वास करते हैं? एक ही शॉट में तोड़ दूंगा, एक ही शॉट में। यार सर, अभी दादा के भरोसे पे, मेरे भरोसे पे नहीं। ये पकड़ो, ये दादा का गिफ्ट। ओके, अच्छा मेरे को ये लोग किधर बाजू बाहर मत लेके जाना। अन्ना, ये शैतान ऐसा शैतान है ना। अन्ना, अरे तू अन्ना को नहीं जानता, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ओके अन्ना, गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमिए, गोल गोल घूमिए, मेरे साथ आइए, गोल गोल घूमिए, गोल गोल। तू गांव लेके जा रहा है मेरे को। दादा दादा डायरेक्शन एंड 3 2 1 एक्शन। दादा आने तो दे मटका। मटका नीचे, मटकी नीचे, मटकी नीचे। आया नहीं रे, मटका नहीं आया। आगे आ गया, मटका आगे लाए। टर्न कर। आते रे, आराम से आते रे बिड़ो, आते रे आते रे आते रे आते रे आते रे। आते रे बिड़ो, आते रे आते रे आते रे आते रे आते रे। हाथ थोड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। दे मटका, दे मटके और ऊपर, दे मटका ऊपर रे और ऊपर। थोड़ा इस तरफ दे। हाँ थोड़ा इधर, थोड़ा उधर। ये नीचे कर, बहुत ऊपर है। नीचे कर थोड़ा, लेफ्ट पे डालिंग, थोड़ा लेफ्ट पे, बस लेफ्ट पे मार दे टेढ़ा, लेफ्ट पे दे दे, लेफ्ट हुक मारे, बचा दे लेफ्ट, उधर ही दे। अरे थोड़ा ऊपर कर रहा है साला। अरे नीचे कर ना, नीचे कर। ये दे लो, कितने बड़े ऊपर लेके जा। It's exactly where your dundee is on the left, on the left, this side, the left से यहाँ। ऊपर आना चला, घुमा दे उधर ही आना दे आना चला, घुमा दे उधर ही दे, आना चला दे, थोड़ा। तीन बत्ती वाला गोविंदा, तीन बत्ती वाला गोविंदा आला, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वाह, जोरदार तालियां हो जाए। लगा साला। क्या बात है जगुदा, आपकी लाइफ हैज बीन लाइक एन ओपन बुक, लेकिन उस ओपन बुक के कुछ पन्नों में कुछ लोगों ने अपनी दोस्ती की स्याही से बहुत खूबसूरत से शब्द लिखे हैं। ऐसी एक क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं। जॅकी 5वीमध्ये असताना मी त्या वर्गाची क्लास टीचर होते। त्यावेळी मी सोशल स्टडीज शिकवायची त्यांना आणि मराठी शिकवायची। जॅकी सगळ्या मार्कांनी चांगला पास व्हायचा आणि अभ्यासामध्ये म्हणजे इतर मुलांबरोबर त्याची मस्ती चालायची वगैरे। पण टीचर्स आले, वेगळा मुलगा
आणि चांगला मुलगा म्हणून माझं त्याच्याकडे जास्त लक्ष असायचंच आणि मला तो आवडायचा देखील. सिनेमामध्ये जाईल, नट चांगला होईल असं आम्हाला कधीच वाटलं नव्हतं. उलट शाळेमध्ये ज्यावेळी कल्चरल प्रोग्राम असायचे त्यावेळी मी त्याला सांगायची पुष्कळदा की तू पण भाग घे. पण एकदाच फक्त 5वीमध्ये असताना त्याने एका गाण्यामध्ये 4-5 मुलांचं गाणं मी बसवलं होतं. त्याच्यात फक्त एकदाच जॅकीने भाग घेतला होता. नंतर पुढे तो 6वीमध्ये गेल्यानंतर तो कधीही कोणत्याही कल्चरल प्रोग्राममध्ये नव्हता. त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटलं होतं खरं म्हटलं तर की जॅकी एवढा प्रसिद्ध नट कसा झाला. जॅकी तू कुठे आहेस आता? तू माझं ऐकतो आहेस की नाही मी काय सांगते ते? तू फार चांगला मुलगा आहेस, चांगला मोठा हो, आणखीन मोठा हो आणि माझा तुला आशीर्वाद आहे रे, आशीर्वाद आहे. योगिता टीचर, देवा इनके बारे में कुछ बताइए हमको। रेडकर भाई मराठी टीचर। रेडकर भाई बहुत पसंद था मेरे को हमेशा। उनके हाथ एकदम डेलिकेट, इतना डेलिकेट हाथ मैंने बच्चों का देखा उतना इनका हाथ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये जब पढ़ाती थी। और मराठी जैसे हिंदी जैसे इंग्लिश, मेरा हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था। बट सी टू इट दैट कि जग्गू को बराबर पढ़ाऊंगा। मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी कि कुछ करूं मैं, ये करूं वो करूं। तो उनके लिए पोइट्री भी याद रखता था। कुछ पोइट्री था फूल पाकरू। हाँ, फूल पाकरू का पूरा आता है मगर अभी सब भूल गया माँ को देख के। बाग चिमुकली सुंदर फुलली फुलांसारखे होऊया, आनंदानी नाचूया। ये आपके लिए मैं याद रखता था ताकि आप खुश हो कि इसको पढ़ाया तो गधे को कुछ समझ में आया। देवा रेडकर भाई आई लव यू आणि आपको हमेशा बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू रेडकर भाई, थैंक यू। आई लव यू रेडकर भाई, आई लव यू टू मच। ये हमारा दिवाली स्पेशल, और दिवाली स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आप दोनों हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, जनता के लिए बहुत स्पेशल, जिन्होंने आपकी फिल्मों को सराहा, आपको इतना बेधड़क प्यार दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि वो जनता जो हमारी ऑडियंस में, उनमें से कुछ लोग आपसे आके मिले। कौन पहला इंटरेक्शन, पहला सवाल पूछना चाहता है? जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी। हाँ जी। जी आप कहाँ से आए? मलाड। मलाड से आए। यस, मैं जैकी दादा की बहुत बड़ी फैन हूँ। पहले भी बहुत हैंडसम थे, अभी भी बहुत हैंडसम है। कॉलेज के दिनों में हम लोग कपल्स उसके हीरो पिक्चर के गाने पे डांस करते थे। वाओ। तू मेरा हीरो है, तू मेरा दिलबर है। कैन आई डांस विद यू? आई कांट डांस। मेरा जालम मेरा साजन मेरा साजन मेरा बालम मेरा बालम मेरा मजनू मेरा राजा। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। और कौन है यहाँ पर जो हमारे गेस्ट से बात करना चाहेगा, सवाल पूछना चाहेगा? हेलो सर। सर मैं सुनील सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो तो आपकी बॉडी देखकर दिख रहा है। आपका नाम क्या है? पवन सिंह। पवन सिंह, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि इनका एक फिल्म जो सुपर हिट हुई थी धड़कन, सर मैं उनका एक डायलॉग सुनना चाहता हूँ। एक डायलॉग जो बहुत हिट हुई थी, जो अंजलि मैं तुझे बोल जाऊँ
ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा। वाह, वेल डन। क्या बात है यार, माइक दे दो यार। अंजलि, अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से रहते हो, रहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता। Big hand for Sunil Thank you. Shetty. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट जैसे अनलॉकिंग बेहतरीन फीचर्स। अब वक्त है फास्ट फिंगरप्रिंट कैप्चर वाले Vivo स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का। लेट्स गो। सेल्फी सेल्फी थैंक यू अन्ना, थैंक यू दादा, आप दोनों यहाँ पर आए इस सुपर वीकेंड एपिसोड पर, और एक्चुअली हमारे दिवाली और भी रंगीन बनाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑन बिहाफ ऑफ जी टीवी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ एंड रितेश देशमुख, वी ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और हमारी तो हैप्पी दिवाली हो गई, आप सबकी हुई कि नहीं? तो जाने से पहले आप दोनों के लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, प्यारा सा तोहफा, होपफुली लाइक इट। लेके आइए भाई। Have a great time and a happy Diwali once again. Good night. We would like to thank our media partners, English print partner DNA, Hindi print partner Amar Ujala, radio partner Mirchi 98.3.